प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं चर्चा करूंगा बीए पार्ट फर्स्ट के लिए फर्स्ट पेपर में तुलसीदास का स्त्री विमर्श, अर्थात तुलसीदास का नारी के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण है। आलोचक उनकी कुछ पंक्तियों को लेके नारी के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। आलोचक कौन? जो आलोचना करे वो। आलोचना का साहित्यिक क्षेत्र में जो साधारण अर्थ बुराई से लिया जाता है वह नहीं है। आलोचना का अर्थ होता है आ प्लस लोच प्लस एक। आ अर्थात चारों ओर, लोच अर्थात देखना, एक यहाँ प्रत्यय है, अर्थात जो चारों ओर देखकर गुण और दोषों का विवेचन करे वो आलोचक। और वो जो किसी के बारे में, कवि के बारे में जो टीका टिप्पणी करता है वो उसकी आलोचना। तो आलोचना में गुण और दोष दोनों का विवेचन होता है। तो तुलसीदास जी का जो स्त्री विमर्श है, नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है, तुलसीदास जी ने 10-12 ग्रंथ लिखे, 12 ग्रंथ। महाकाव्य उनका रामचरितमानस है, तुलसीदास जी का, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। उसकी कुछ पंक्तियों को लेके आलोचक उनके स्त्री संबंधी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। एक उनकी जो बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि ढोल, गमार, शूद्र, पशु और नारी, इन सब को पीटना चाहिए। और इस पंक्ति का सहारा लेके बहुत सारे आलोचक तुलसीदास के बारे में नकारात्मक विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि तुलसीदास का नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक है। अब मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक तो किसी भी चौपाई को सीधा उठा के उसका अर्थ निकालना बिना प्रसंग को देखे कवि के साथ पूर्ण न्याय नहीं होगा। यहां ये जो चौपाई है ये कही है समुद्र ने। जब भगवान राम लंका जाते हैं, समुद्र पर बाण संधान करते हैं, तो समुद्र आके प्रार्थना करता है कि महाराज। लेकिन इस चौपाई में जो नारी है वो सभी नारियों के लिए नहीं कहा। इस चौपाई में 5 पात्र ना होकर ढोल, गमार, शूद्र, पशु, नारी, 5 पात्र ना होकर इसमें 3 पात्र हैं। ढोल, गमार, शूद्र। शूद्र का विशेषण है गमार और पशु नारी, कि जिस नारी का स्वभाव पशु तुल्य हो उस नारी को दंड देने का अधिकार है। ढोल बिना डंडे के नहीं बजेगा। शूद्र जो गमार है, मूर्ख है, उस पर बल प्रयोग कर सकते हैं। पशु नारी जो पशु तुल्य स्वभाव की है, पशु तुल्य स्वभाव की रामचरितमानस में शूर्पणखा पशु तुल्य स्वभाव की थी, जिस पर लक्ष्मण ने तलवार का वार किया था। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिस कवि का नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है, सिय राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, कि जिसको संसार की सभी स्त्रियों में सीता दिखाई दे, उसकी भावना नारी के प्रति नकारात्मक कैसे हो सकती है। उनका नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है बहुत साफ स्वच्छ। उन्होंने नारी को देवी के रूप में माना है। नारी को के प्रति कहीं उनका जो दृष्टिकोण है नकारात्मक नहीं है। इस चौपाई में एक अर्थ इसमें यह भी ले सकते हैं कि शब्द है ताड़ना के अधिकारी। ताड़न जो शब्द है उसका अर्थ होता है समझना। एक शेर है, ताड़ने वाले लोग कयामत की नजर रखते हैं, रहते हैं जमीन पर और आसमां की खबर रखते हैं। कि जो ताड़ने वाले लोग हैं, सयाने लोग हैं, समझदार जो लोग हैं, वो कमाल की नजर रखते हैं। ढोल ताड़ का अच्छी तरह देख परख कर, बिना ढोल बिना नहीं बजेगा। गमार को भी ताड़ना पहचानना चाहिए। शूद्र को भी ताड़ कर समझ कर व्यवहार करना चाहिए। पशु को भी
ताड़कर समझकर व्यवहार करना चाहिए, और नारी को भी के साथ सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। तो ताड़ना यदि शब्द को लेते हैं तो भी तुलसीदास का नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है नकारात्मक नहीं हो सकता। जिस कवि का भाव नारी को देवी के रूप में स्थान देना हो, वो नारी के बारे में दंड देने का, इस तरह की बातें करना, उनकी भावना इस तरह की नहीं हो सकती। तो तुलसीदास का जो नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है, उनका जो स्त्री विमर्श है, वो नारी के प्रति, नारी को सदैव उन्होंने पूजनीय माना, उन्होंने उसको दुर्गा के रूप में माना, देवी के रूप में माना। तुलसीदास का नारी के प्रति दृष्टिकोण है वो नकारात्मक न होकर अत्यंत पूजनीय भाव है। इस तरह तुलसीदास का जो नारी विमर्श है, स्त्री विमर्श है, स्त्री के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक ना होकर सकारात्मक है। केवल इस चौपाई के आधार पर कवि को शब्दों के तोड़ मरोड़ का अधिकार होता है। कवि ताड़ना जो शब्द है, उस शब्द की ही व्याख्या थोड़ी विलग करनी चाहिए। मैंने पहले भी अर्थ किया कि ताड़ने वाले लोग कयामत की नजर रखते हैं। ताड़ने वाले मीन्स जो समझदार लोग हैं वो। तो समझदार जो लोग हैं, ताड़ना यहां सब इसका अर्थ हो गया समझकर, सोच समझकर व्यवहार किया जाए। तो इस तरह तुलसीदास का जो नारी के प्रति दृष्टिकोण है वो नकारात्मक ना होकर सकारात्मक है।